तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। एपी सिंह, सीमा, सचिन मीणा पागल कुत्तों की तरह इस टाइम पर मीडिया के सामने भौंक रहे हैं, अजीब किस्म की दलीलें पेश कर रहे हैं। सचिन मीणा ये कहता है कि ये किस तरह से, किस हक से जो है अब भारत में आएंगे, क्योंकि कोर्ट ने उनको 10 तारीख का नोटिफिकेशन दे दिया है कि वो वहां पर आ जाए, क्योंकि मोमिन मलिक इस टाइम पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, जिसके बिहार पर यकीन मानिए इनकी हालत बड़ी खराब हुई पड़ी है कि अजीब अजीब किस्म की बातें, अजीब अजीब किस्म के दावे के देशद्रोही है मोमिन मलिक और उसके संगठन है, इस तरीके से के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इसका मतलब जो भी इस केस के अंदर बीच में पड़ेगा वो दहशतगर्द डिक्लेयर हो जाएगा या हिंदू मुस्लिम फसाद का नाम लेकर उसे उकसाया जाएगा, ताकि ये चीज इतनी वायलेटेड हो जाए कि जो चंद लोग हैं वो इस बात को बियाव बनाए कि जनाब ये हिंदू मुस्लिम फसाद है या गद्दार मुल्क है या हमारा दुश्मन मुल्क है। इस किस्म के अल्फाजात एपी सिंह जो है वो बक रहा है, और उस बावले को तो बोलना ही नहीं आता जिसके ऊपर वो कॉन्स्टिट्यूशंस बता रहे हैं कि साइबर एक्ट के तहत अगर लप्पू को लप्पू कहा गया तो उसको फांसी होगी, उम्र कैद होगी। और यार ये कोई कबाड़िया है, ये कोई वकील वकील नहीं है, दलालियां कर रहा है वहां पर बैठकर। उसकी रीजंस बड़ी वाजे है कि एक शख्स जिसके बच्चे उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी यहां से भाग कर गई, ये बंदी शनाख्ती कार्ड के ऊपर उसके नाम से यहां से गई और बैठकर पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रही है कि मेरी उससे 5 साल पहले तलाक हो गई। आप जो एविडेंस हैदर अली के पास मौजूद है, जब वो कोर्ट में पेश होगी ना तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये किस कदर मक्कार। और वो मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि ये डाइन छोटा लफ्ज है, क्योंकि डाइन भी एक घर छोड़ती है, इसने अपना घर भी नहीं छोड़ा। ये वो बदजात है जो आज अपनी बहन के नाम से भी मुकर चुकी है कि मेरी ये बहन रीमा है ही नहीं। इसका मतलब ये हर एक चीज पर जो है वो डिनाइड करेगी। रीजंस बड़े वाजे हैं कि ये इस वक्त पर मौत के खेल में उतर चुके। इसको पता है कि मैं अगर सब चीजों से नहीं मुकरती तो मेरा मुकद्दर जेल होगा। अब बात करना चाहते हैं कि आखिर इन सब के पीछे रीजंस क्या है। रीजन बड़े वाजे हैं कि जो धमकाना, साइबर एक्ट की धमकियां देना, जेल की हैदर अली को एपी सिंह का ये धमकाना कि वो आएगा तो अच्छा है वो हिंदुस्तान में अरेस्ट हो जाएगा, वरना वो दुश्मन मुल्क से हमें लाना बड़ा इंटरपोल के जरिए मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा ना कबाड़ी आए और कुछ भी नहीं है। पहली बात, एक शख्स की बीवी निकाह में थी, वो दूसरे मुल्क भाग गई, घुसपैठी है। आपके मुल्क के कानून के मुताबिक किसी भी घुसपैठी को उसको वहां पर नेशनलिटी नहीं मिलती। तो आप जो दावा करने आ रहा है और लीगल वे में हिंदुस्तान में आ रहा है, कोर्ट के जरिए आ रहा है, उसे धमका रहे हो कि वो यहां ना आ सके, तो आपकी भूल है, फंसोगे आप भी, क्योंकि दायरे कार आपकी तरफ भी जाता है। ये सारा मास्टरमाइंड जो प्लान बना हुआ है, इसमें सारी चीज आप कोई भी कन्वर्सेशन उठाकर देख लें, जितना एपी सिंह भौंकता है इसकी देख में जाकर पीछे जो है वो लप्पू को बोलना आ गया। वो भी हमारे भैया एपी सिंह है, वहां से सीमा कहेगी हमारे भैया एपी सिंह है, मोदी जी की तस्वीर, योगी जी की तस्वीर, सॉफ्ट कॉर्नर। पूरे हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाने के लिए एक प्लान तैयार किया गया है कि मजहब की आड़ में, देश की आड़ में छुपकर ये लोग ये काम करें। और ऐसा नहीं है, हमने पहले ही कहा था, 90% लोग ये बात समझ चुके हैं। अब ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है, और अगर ये किसी हिंदू के साथ जो ना भागती, मुसलमान के साथ भागती तो ऐसा ना होता। अरे अक्ल की अंधी, वो तो तुझसे तेरी बात ही नहीं कर रहा, वो बच्चों का सवाल कर रहे हैं, एंकर सवाल कर रहे हैं कि आप जबरदस्ती जो है बच्चों को रिलीजन कन्वर्ट करवाया है, तो कह रही है मैं मां हूं तो मैंने तो नहीं करवाया। अगर वो ऐसे कह रही है तो इसमें क्या बुरा है? मतलब यहां पर भी मजहब की आड़, क्योंकि वो हिंदुस्तान में बैठी है। सवाल ही हो रहा है, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, कोई कम उम्र नाबालिग बच्चे को जबरदस्ती रिलीजन कन्वर्ट करवाता है तो वो कानून जुर्म है। यहां सवाल बच्चों को हो रहा है। जिस इलाके सिंध से ये ताल्लुक रखती थी, 18 साल की उम्र तक कॉन्स्टिट्यूशन कानून बना दिया गया है यहां पर पाकिस्तान सिंध के अंदर कि वो रिलीजन कन्वर्ट नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया, किसी हिंदू को मुसलमान 18 साल से पहले किया, तो वो जेल में जाएगा। अगर इस बात पर भी ट्रस्ट नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता, तो जाए हमारी नीचे वीडियोस में, आप लोगों को मंदिर से लेकर रोड स्ट्रीट तक हमने दिखाया और आगे भी दिखाएंगे कि जिस किस्म के ये आग लगाने पर तुले में एपी सिंह, सचिन मीणा और ये भगोड़ी औरत कि ये बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉर्नर ले लिया टोटल झूठ बोल के, आप वाजे हो जाएगा आप लोगों के ऊपर कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या सलूक किया जाता है। ये बदकार, ये जो है वो बदतरीन औरत है, औरत के नाम पे धब्बा है।
एपी सिंह एक जो है बदनाम जमाना शख्स है जो इसी तरीके के कंट्रोवर्शियल चीजें उठाता है और आगे जाकर वो उन्हीं लोगों के केस डील करता है जिसके अंदर सिर्फ बदनामी जिल्लत हो। अगर ये एपी सिंह के अपने घर में हो तो मैं देखूं कि ये कितने सुकून से बैठता है। उसके बच्चे हैं, उसका राइट है, ये काला मुंह करे, जो करना चाहे करे। सवाल 3 बच्चों का है, हमारा मकसद भी वही है, वो बच्चे उसको मिलने चाहिए। वो कोर्ट में पेश होगा, हिंदुस्तान आएगा और ये जलील होंगे, देखेगा। अपनी राय का जरा कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। हम लोग बहुत लंबे टाइम से गायब थे जिसकी वजह से हम जानते हैं कि आप लोगों तक वीडियोस नहीं पहुंच पाई, तो वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स का जो है वो अपना इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।